हेलो बेटा। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में बेटा हम लोगों ने लास्ट टॉपिक देखा था कि किसी भी सॉल्यूशन की अगर दो अलग अलग सॉल्यूशन दिए गए हैं, उन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करके अगर कोई तीसरा सॉल्यूशन बनाया जाए तो उस मिक्सचर की मोलरिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, इस चीज को हमने देखा था। एप्लीकेशन ऑफ मोलरिटी में था। यानी तीसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार देख लेते हैं फिर से। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, देख बेटा, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर में हमने आपको फार्मूला बताया था बेटा। क्या बताया था? मोलरिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ millimoles, total number of millimoles of solute, total number of millimoles of solute upon total volume, total volume। अब इतनी बातें याद रखना बेटा कि यहाँ पर हमने क्या लिया है, मिलीमोल्स लिया है बेटा। तो वॉल्यूम हमें किस में रखना होगा, ml में रखना होगा। तो याद रखना वॉल्यूम हमेशा किस में रहेगा बेटा, ml में रहेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। देखो इस पर जरा एक क्वेश्चन कर लेते बेटा हम लोग। थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे सामने कुछ ऐसा आया। पहला क्वेश्चन हमने कहा कि 50 ml ऑफ m/5 HCl and 50 ml of m/10 HCl are mixed with each other. Calculate molarity of mixture। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। बोलो इतनी बातें समझ में आई बेटा। हमारे पास दो सॉल्यूशन दिया गया है। कह रहा है कि 50 ml m/5 HCl है और 50 ml m/10 HCl है। अगर हमारे पास ये दो सॉल्यूशन है और इन दोनों को मिला करके कोई तीसरा सॉल्यूशन बनाएंगे बेटा, कह रहा है कि जो सॉल्यूशन मिक्स करके बनाया गया है उस मिक्सचर की मोलरिटी कितनी होगी। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे बेटा मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट में कौन कौन है बेटा, हमारे पास HCl है और ये भी क्या है, HCl ही है। आ जाओ, मिलीमोल्स निकालने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था कि अगर हमें मोलरिटी दी गई है तो हम मिलीमोल्स निकाल सकते बेटा। कैसे? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम करके। देखो यहाँ पे मोलरिटी कितनी दी गई है, m/5 मतलब 1/5। तो मोलरिटी हमारे पास कितनी निकल गई बेटा, 1/5। वॉल्यूम हमको कितना दिया गया है, 50 ml। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ 50 से मल्टीप्लाई। यहाँ से आंसर कितना आया बेटा, आंसर आ गया हमारा 10। ऐसे हम लोग निकालेंगे दूसरे का मिलीमोल्स ऑफ, यहाँ सॉल्यूट की जगह अगर HCl लिख दे तो ज्यादा बेहतर होगा। और यहाँ भी क्या लिखना होगा बेटा, HCl। बताओ यहाँ HCl की मोलरिटी कितनी दी गई, m/10। यहाँ वॉल्यूम कितना दिया गया है, 50। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1/10 इंटू 50। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से ये 5 आ जाएगा। बोलो इतनी बातें समझ में आती है? जरा इनको सॉल्व करें, टोटल मिलीमोल्स निकालें। टोटल मिलीमोल्स निकालें बेटा ऑफ HCl। तो देखो कितना हो जाएगा, 10 में 5 ऐड कर दो बेटा, 10 + 5 कितना आ गया, 15। टोटल वॉल्यूम निकाल लो बेटा।
टोटल वॉल्यूम, मिक्सचर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखो 50 ml यहाँ है, 50 ml यहाँ है, दो अलग अलग सोल्यूशन थे बेटा, दोनों का वॉल्यूम कितना था, 50 ml था। जब हम इन दोनों को मिक्स करके एक तीसरा सोल्यूशन बनाएंगे तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी टोटल वॉल्यूम उसका कितना हो गया बेटा 100 ml। बोलो इतनी बातें समझ में आती है बेटा। अब देखो हमें करना क्या, फॉर्मूला लगा देना। फॉर्मूला क्या कहता है हमसे, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू टोटल मिलीमोल्स। टोटल मिलीमोल्स कितने आए बेटा 15 अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना आ गया हमारे पास 100। इसको सॉल्व करोगे 0.15 यम आ गया बेटा, यम मतलब मोलरिटी। तो क्या इसकी मोलरिटी समझ में आई। एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा दो एक क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं तो चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। एक और क्वेश्चन करते बेटा, कह रहा है कि 100 ml ऑफ M/10 HCl, 100 ml ऑफ M/10 या NaOH कर देता हूं यहाँ पे, NaOH। क्वेश्चन नंबर 2, 100 ml of M/10 NaOH आर मिक्स्ड, मिलाया जा रहा बेटा किसमें, इन 200 ml of 200 ml of M/20 NaOH solution। calculate molarity of the mixture, मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर। अब देखो दो सोल्यूशन है, दोनों NaOH के सोल्यूशन बेटा, एक का वॉल्यूम कितना लिया गया है 100 ml, मोलरिटी कितनी ली गई है M/10 मतलब 1/10। दूसरे का वॉल्यूम कितना लिया गया बेटा 200 ml, मोलरिटी कितनी ली गई है M/20 मतलब 1/20। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना, वो कह रहा है कि जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो मिक्सचर की मोलरिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले बेटा NaOH सॉल्यूशन का हम लोग मिलीमोल्स निकाल लेते हैं। मिलीमोल्स ऑफ NaOH कितना आ जाएगा बेटा, देखो मोलरिटी कितनी दी गई है 1/10 इनटू वॉल्यूम कितना दिया गया है 100। अब इसको डिवाइड करो बेटा तो कितना आ गया 10, यानी कितना मिलीमोल आया पहले NaOH का 10 मिलीमोल्स आ गया। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा। दूसरा देखो मिलीमोल्स ऑफ NaOH, दूसरे NaOH का मिलीमोल्स मैंने निकाल लिया, कितनी मोलरिटी दी गई है 1/20, वॉल्यूम कितना दिया गया बेटा 200 ml, डिवाइड करा हमने, आंसर कितना आया 10, यानी इसके भी मिलीमोल्स कितने आ गए बेटा 10 आ गए, 10 मिलीमोल्स, 10 मिलीमोल्स। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। जरा टोटल वॉल्यूम निकाल लेते बेटा, टोटल वॉल्यूम कितना हुआ, देखो पहले NaOH सॉल्यूशन, पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 और दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना बेटा 200। जब इन दोनों को एक दूसरे में मिक्स किया जाएगा तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 300। बोलो इतनी बातें समझ में आती हैं। अब जरा अपना फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या कहता है, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, हमें मिक्सचर की मोलरिटी निकालनी है बेटा, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर कहता है कि टोटल मिलीमोल्स, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला क्या है टोटल मिलीमोल्स। जरा टोटल मिलीमोल्स निकालो बेटा, पहले NaOH का कितना आया 10, दूसरे NaOH का कितना आया 10, दोनों ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा बेटा 20 हो जाएगा। बोलो क्या इतनी बातें समझ में आती हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अपॉन टोटल मिलीमोल्स कितनी आ गई बेटा 20 और टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा 300, टोटल वॉल्यूम कितना आ गया 300। कोई दिक्कत, आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, आया कितना बेटा 2/30, 2/30 को हम क्या लिख सकते हैं 1/15,
बोलो इतनी बातें समझ गए। अब जरा इसको सॉल्व कर लो बेटा। सॉल्व करें तो कितना आ गया 0 पॉइंट, पॉइंट हमने बढ़ाया तो कितना हो गया बेटा यहाँ पे 10, एक जीरो और बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा 100, 15 6 जा कितना हो जाएगा 19, फिर 10 आ जाएगा 100 बनेगा, यानी आंसर आया 0.66 मोल, यानी एम मोलरिटी। बोलो क्या बातें समझ में आई यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और क्वेश्चन करा देते हैं, देखो क्वेश्चन हमारे पास कुछ ही जैसा है बेटा, कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 50 ml of H2SO4, 50 ml of 0.2 m H2SO4 are mixed in 100 ml of 0.1 m H2SO4 solution, H2SO4 solution। बोलो क्लियर होगी बातें यहां तक। कह रहा है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर। देख बेटा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा 50 ml ऑफ 0.2 m, यानी अब इस समय H2SO4 की मोलरिटी कितनी दी गई है 0.2, इसका वॉल्यूम कितना दिया गया बेटा 50 ml, दूसरे H2SO4 की मोलरिटी कितनी दी गई है 0.1, इसका वॉल्यूम कितना दिया गया है 100। क्या इतनी बातें समझ में आती है। चलो शुरू करते बेटा, सबसे पहले मिलीमोल्स निकालते हैं। टोटल, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, टोटल मिली मोल्स क्या होगा बेटा, देखो पहले का प्लस सेकंड, पहले वाले H2SO4 का और प्लस के साथ दूसरे वाले H2SO4 का, तो क्या हो जाएगा मोलरिटी 0.2 इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 50 प्लस मोलरिटी कितनी है 0.1 इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है बेटा 100। जरा सॉल्व करो इसको, तो ये कितना हो जाएगा 52 जा 100, और यहाँ पे बेटा पॉइंट हमने लगा दिया, प्लस ये कितना हो गया बेटा 100, और यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, आया कितना 10, यानी टोटल मिलीमोल्स हमारे पास कितने आ गए बेटा 20 मिलीमोल्स आया, 20 मिलीमोल्स। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं। आगे बढ़ो, टोटल वॉल्यूम निकाल लो जरा, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना होगा बेटा 50 यहाँ पे है 100 यहाँ पे है, तो कितना हो गया 100 प्लस 50 कितना आ गया 150 ml। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा। क्वेश्चन में फार्मूला लगा दो अपना, फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है कि मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू, क्या हो गया बेटा टोटल मिलीमोल्स, कितना आ गया टोटल मिलीमोल आया 20 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना आ गया बेटा हमारे पास आ गया 150। देख बेटा जीरो से जीरो क्या हो गया कैंसिल आउट, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। देखो सॉल्व करो बेटा इसको, तो कितना आ गया 0 पॉइंट, हमने पॉइंट बढ़ाया तो ऊपर क्या हो गया बेटा 0, 20 बन गया, 15 1 जा 15, कितना कैरी आ गया हमारे पास 5, 5 में 0 बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा बेटा 15 3 जा लगभग अप्रॉक्स 0.13 m के आसपास आ जाएगा। बोल क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा। एक क्वेश्चन और करा देता हूं, जरा देख लो कैसे करते हैं। क्वेश्चन हमने लिखा, देखो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस जैसा आया, 100 ml of 0.2 m NaOH are mixed in 100 ml of 0.5 m KOH solution, KOH
सॉल्यूशन। कह रहा है बेटा कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। बोलो क्या इतनी बातें समझ में आती है? देखो बहुत आसान बेटा, कुछ नहीं करना, मैं डायरेक्ट सॉल्व करना चाह रहा हूं। सबसे पहले मैं निकालूंगा टोटल मिलीमोल्स, टोटल मिलीमोल्स। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। सबसे पहले तो ये देखो कितने सॉल्यूट हैं अपने पास, दो हैं बेटा। एक हमें क्या दिया गया है NaOH, दूसरा सॉल्यूट हमें क्या दिया गया है KOH। दोनों के मिलीमोल्स निकाल के ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, टोटल मिलीमोल्स। तो देखो हम डायरेक्ट निकाल ही रहे हैं, तो मिलीमोल्स निकालने का फार्मूला क्या होता है बेटा, मिलीमोल्स निकालने का फार्मूला होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। ये चीज हमने आपको बता दी है, कैसे मोल्स कैलकुलेट करेंगे, कैसे मिलीमोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो मिलीमोल का फार्मूला क्या हुआ, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो देखो पहले वाले सॉल्यूशन, पहले सॉल्यूट की मोलरिटी कितनी दी गई है 0.2, सहमत हो यहां तक। वॉल्यूम कितना दिया गया बेटा 100 इंटू 100। हमको टोटल निकालना है, सम करना है, जोड़ देते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं। दूसरे सोल्यूशन की मोलरिटी कितनी दी गई है 0.5, इसका वॉल्यूम कितना दिया गया बेटा 100। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं? जरा इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 100 को इसमें किया तो कितना हो गया 200, और यहाँ पे 1 पे हमने क्या लगा दिया बेटा, डेसिमल लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। इसको हमने किया कितना आ गया हमारे पास 500, और यहाँ एक डिजिट पर पॉइंट है तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब देखो यहाँ कितना हो गया 20, यहाँ कितना हुआ 50, यानी टोटल मिलीमोल्स हमारे पास कितने हो गए बेटा 70 मिलीमोल्स हुए। क्या इतनी बातों से सहमत हो तुम लोग? अलग अलग निकाल दें, देखो अलग निकाल देते हैं। कैसे बेटा, मिलीमोल्स ऑफ NaOH, मिलीमोल्स ऑफ NaOH। देखो क्या हो जाएगा, NaOH का मिलीमोल मोलरिटी कितनी दी गई है 0.2, 0.2। वॉल्यूम कितना दिया गया बेटा 100, तो वॉल्यूम कितना हो गया 100, आया कितना 20। बोलो बात समझ में आई यहाँ तक। दूसरे का निकालो मिलीमोल्स ऑफ KOH, KOH का मोलरिटी कितनी दी गई है 0.5, वॉल्यूम कितना दिया गया बेटा 100, सॉल्व किया कितना आया 50, दोनों ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 50 प्लस 20, आंसर कितना आया 70 मिलीमोल्स आ गया। क्या बात समझ में? तो दोनों के मिलीमोल्स निकाल, चाहे अलग अलग निकाल के आप ऐड कर लीजिए, चाहे एक ही में निकाल के ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बच्चा यहाँ तक। अब निकालते हैं, अब हमको जरूरत किसकी पड़ेगी, टोटल वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा 100 यहाँ है, 100 यहाँ है, दोनों ऐड हुआ तो कितना हो गया 200 ml। कितना हो गया लल्ला 200 ml। सॉल्व करते हैं इसको, बहुत आसान है। देखो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, टोटल मिलीमोल्स कितने आए बेटा 70, वॉल्यूम कितना निकल के आया 200 ml। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? इसको सॉल्व कर लो बेटा, 0 से 0 कैंसिल आउट, सॉल्व किया तो कितना है 0 पॉइंट, पॉइंट बढ़ाया तो कितना हो गया बेटा यहाँ पे 70 हो गया, तो कितना चला गया 3, 3 गया ना, तो 3 जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 23 जा 60, 60 हो गया तो 10 बचा, 10 में 0 बढ़ेगा बेटा तो कितना हो जाएगा 5, यानी आंसर हमारा कितना आया 0.35 m। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा? एक क्वेश्चन और करा देता हूं, देखो कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और कर लेते बेटा। क्या है क्वेश्चन हमारे पास कुछ जैसा आया, कह रहा है 200 ml ऑफ M/10 HNO3 solutions are mixed in 100 ml of 100 ml of 0.5 m, 0.5 m, 0.2 कर देते बेटा,
0.2 m HCl solution, HCl solution. Calculate molarity of mixture, molarity of mixture. बोलो क्या इतनी बातें समझ में आती है? देखो क्या कह रहा है, 200 ml of M/10 HNO3 solutions are mixed in 100 ml of 0.2 m HCl solution. Calculate molarity of the mixture. चलो बेटा सबसे पहले मिलीमोल्स निकालते हैं, बहुत आसान है मिलीमोल्स निकालना. टोटल मिलीमोल्स क्या होगा बेटा, देखो पहले सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी दी गई है 1/10 रख लेते बच्चा, इनटू वॉल्यूम कितना दिया गया है 200 ml, प्लस दूसरे सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी दी गई है 0.2, वॉल्यूम कितना दिया गया बेटा 100. जरा इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कितना आ गया 20, और ये हो गया बेटा 20 प्लस ये कितना आ गया 10, सॉल्व कर लिया आंसर कितना आ गया बेटा 30, यानी कितने मिलीमोल्स आए अपने पास 30 मिलीमोल्स. क्या इतनी बातें समझ में आती है? अब जरा टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट कर ले बेटा, टोटल वॉल्यूम निकालने तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ वॉल्यूम कितना दिया गया है 200 ml, बेटा यहाँ वॉल्यूम कितना दिया गया है 100 ml, ये कितना हो गया हमारा 100 ml. सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 300 ml. क्या मेरी बात समझ में आती है? आओ जरा सॉल्व करते हैं. फॉर्मूला क्या कहता है अपना, फॉर्मूला कहता है बेटा मोलरिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मिलीमोल्स. टोटल नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितने हैं बेटा 30 हैं, अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना बच्चा 300 है. बोलो कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा? देखो यहां से इसको कट करो तो ये कितना आ जाएगा 1/10, 1/10 बोले तो 0.1 m. क्या मेरी बात समझ में आती है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? आ जाओ एक क्वेश्चन और करा देता हूँ. क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं इस पर, बहुत आसान क्वेश्चन. दो मिक्सचर रहेगा आपस में मिला देगा, कहेगा आप मोलरिटी बताइए. एक और क्वेश्चन करा देता हूँ बेटा. देखो कल की डेट में हमसे क्वेश्चन पूछा गया 300 ml of M/15 HCl solutions are mixed in 200 ml of M/20 H2SO4 solution. Calculate molarity of mixture. आजा बेटा बहुत आसान है, कुछ नहीं करना. मिक्सचर की मोलरिटी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल मिलीमोल अपॉन टोटल वॉल्यूम. बहुत आसान सा तरीका है, मिलीमोल निकालो वॉल्यूम से डिवाइड करो आंसर आ गया. सबसे पहली चीज तो हम निकाल लेंगे टोटल मिलीमोल्स. देख बेटा टोटल मिलीमोल्स मैंने कहा था कैसे निकालोगे, जो सॉल्यूशन हमें दिए गए हैं उनकी मोलरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो, मिलीमोल आ जाएगा. जो भी मिलीमोल्स आए दोनों को ऐड कर दो, टोटल मिलीमोल्स आ जाएगा. तो मैं डायरेक्ट निकालना चाहूंगा HCl के मोलरिटी कितनी दी गई बेटा 1/15. क्लियर है? वॉल्यूम इसका कितना दिया गया है 300 ml, प्लस H2SO4 की मोलरिटी कितनी दी गई है 1/20, और वॉल्यूम इसका कितना दिया गया बेटा 200 ml. दोनों देखो ये हो गया मिलीमोल, ये हो गया मिलीमोल, हमने दोनों को ऐड कर दिया, टोटल मिलीमोल्स आ गए बेटा. यहां से सॉल्व करेंगे कितना आ गया 20, और यहां से मैंने सॉल्व किया कितना आ गया 10. बोलो क्लियर है बातें यहां तक? तो कितना आ गया बेटा 20 प्लस 10, आंसर कितना आया 30 मिलीमोल्स. क्या बातें समझ में आ गई यहां तक? अब टोटल वॉल्यूम निकाल लो, टोटल वॉल्यूम कितना है बेटा यहाँ पे 300 ml.
यहाँ कितना है 200 ml, यानी टोटल आंसर कितना आ जाएगा हमारा 500 ml। मैं सॉल्व कर देता हूँ। 300 प्लस 200 इज इक्वल टू क्या हो गया 500 ml। क्या बातें समझ में आती है बेटा? अब अपना फॉर्मूला लगा दो, बहुत आसान सा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है? मोलरिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? टोटल मिलीमोल्स। टोटल मिलीमोल्स कितने आए अपने पास? 30 आ गए बेटा, अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना निकल के आया अपने पास 500। तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम कितना कर दिया बेटा 500। जरा इसको सॉल्व करो, देखो 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल आउट हुआ, आया कितना बेटा 3/50। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? जरा सॉल्व करते हैं बच्चा, क्या आ गया 0 पॉइंट। तो यहाँ पे कितना हुआ बेटा 30, 0 बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा हमारे पास 300। 300 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 300 को हमने सॉल्व किया तो यहाँ से आ जाएगा लगभग 0.006 m के आसपास आ जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं? कोई दिक्कत बेटा? चलो इतनी बातों को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चल बेटा, हमने अभी तक लगभग 5 से 6 क्वेश्चन कर लिए। जरा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर हमारे पास 3 सॉल्यूशन दे दें तब हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आया बेटा 30 ml of m/5 HCl, 20 ml of m/10 HCl and 50 ml of m/2। यहाँ पे m/10 कर देते बेटा, यहाँ m/2 कर लेते हैं। m/10 HCl solutions are mixed with each other. Calculate its molarity। कुछ नहीं करना, 3 सोल्यूशन आ गया, क्या दिक्कत है बेटा? हमको जरूरत किसकी है मोलारिटी निकालने के लिए? मिलीमोल्स की। तो हम सबसे पहले टोटल मिलीमोल्स निकालेंगे बेटा। टोटल मिलीमोल्स क्या होगा? देखो पहले सोल्यूशन की मोलारिटी कितनी दी गई है 1/5। वॉल्यूम कितना दिया गया बेटा 30, पहले का हो गया, प्लस ऐड ही करना है, टोटल निकालना, ऐड कर देते हैं। दूसरे सोल्यूशन की मोलारिटी कितनी दी गई है 1/2। वॉल्यूम कितना दिया गया बेटा 20, दूसरे का काम हो गया मिलीमोल्स, प्लस ऐड करना है। तीसरे सोल्यूशन की मोलारिटी हमें कितनी दी गई है 1/10। वॉल्यूम कितना दिया गया बेटा 50। जरा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से कितना आ गया बेटा 6, और यहाँ से ये कितना आ गया 10, और यहाँ से ये कितना आ गया बेटा 5। सॉल्व कर लो, देखो 6 + 10 + 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 21 मिलीमोल्स। क्या इतनी बातें समझ में आती बच्चा? जरा टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं। टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो। टोटल अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 30 है, यहाँ 20 है, और यहाँ पे कितना दिया गया अपने को 50 ml। तो 30 + 20 + 50 कितना हो जाएगा 100 ml हो गया बेटा। 30 20 50, 50 में 50 ऐड कर दिए, कितना हो गया 100 ml। आइए जरा अपना क्वेश्चन सॉल्व करते बेटा। फॉर्मूला लगाते हैं। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर कितनी दी गई है? टोटल मिलीमोल्स कितना आया बेटा 21, और कितना आ गया तुम्हारा 100। ये कितना आ गया बेटा 100। तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर यहाँ 20 होता बेटा, अगर यहाँ 20 होता तो हम ऊपर सॉल्व कर देते 1/5 आ जाएगा। देखो रफ डायग्राम बताओ कैसे सॉल्व किया जाता है, आसान तरीका समझा रहे हैं, अपना आंसर मैच कर जाएगा। अगर यहाँ ऊपर 20 होता तो सॉल्व करते तो 1/5 आ जाता, 1/5 आता, 1/5 को सॉल्व करते तो 0.2 आ जाता बेटा हमारा आंसर। अब देखो यहाँ कितना है 20 से 1 ज्यादा है, तो इसमें थोड़ा सा कम कर लेते हैं, यानी लगभग आ जाएगा 4.8 के आसपास आएगा। बोलो क्लियर हो गई बातें यहाँ तक? यानी अगर हम इसको सॉल्व भी करें तो अप्रॉक्स हमारा आंसर कहाँ मैच कर जाएगा 0.2 के आसपास आ जाएगा।
इतनी मोलरिटी हमारी निकल के आ जाएगी। बोलो क्लियर हो गई बातें? बाकी कंप्लीट सॉल्व करना चाहते हो तो डिवाइड कर देना बेटा, आंसर आ जाएगा। बोलो इतनी बातें समझ गए? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग अपने चौथे एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मोलरिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ सकता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो मोलरिटी पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आजा बेटा सीखते हैं। चौथे पॉइंट की बात करते हैं बेटा। चौथे पॉइंट में हमने कहा एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन क्या पढ़ा था बेटा हम लोगों ने? नंबर ऑफ मोल्स एंड मिलीमोल्स, ये पहला एप्लीकेशन था। दूसरा एप्लीकेशन हमने क्या पढ़ा कि हम किसी भी सॉल्यूट का वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये क्या हो गया था हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट, दूसरा एप्लीकेशन। तीसरा हमने क्या पढ़ा बेटा कि अगर दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया जाए तो उसकी मोलरिटी हम कैसे निकालेंगे। तीन चीजों को हमने कर लिया, हमने क्वेश्चन भी आपको करा दिया। अब हम लोग चौथे एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते बेटा, और चौथा एप्लीकेशन है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, आजा बेटा सॉल्व करते हैं। देखो मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है? मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। मोलरिटी का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें लीटर में लेके चलना होता है, इतनी बातों को आप याद रखेंगे। बोलो क्लियर हो गई बातें बेटा? अगर हम कहें कि जो सॉल्यूट हमने लिया है उस सॉल्यूट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स को हमने 1 कर दिया, यानी यूनिटी बना लिया बेटा, इसे 1 किया तो नंबर ऑफ मोल को 1 करेंगे तो मोलरिटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वॉल्यूम। कब आएगी बेटा? जब n की वैल्यू किसके बराबर हो? 1 के बराबर। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं? जरा ध्यान दो, तो यहाँ पे अगर हम रिलेशन बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि मोलरिटी इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या इतनी बातें समझ में आती है? मतलब क्या हुआ बेटा? मोलरिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वॉल्यूम, यानी मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। देखो इससे क्या पता चलता है कि अगर हमने सॉल्यूशन के वॉल्यूम को बढ़ा दिया, सॉल्यूशन के वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो बेटा उस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये तो पहला पॉइंट हुआ। यानी इस रिलेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम को बढ़ा दें तो मोलरिटी हमारी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं बेटा कि अगर हमने वॉल्यूम को घटा दिया तो मोलरिटी इसकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा? एक बार फिर से समझ लो। मोलरिटी का फार्मूला हमारे पास क्या निकल के आता है? मोलरिटी इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या यही थ्योरी हुआ करती थी? फार्मूला बनाते थे, मोलरिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता था बेटा? m से। नंबर ऑफ मोल को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? n से। वॉल्यूम किसमें होता है बेटा? अपना लीटर में होता है। वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? v से। फॉर्मूला क्या बन गया? m इज इक्वल्स टू n बाई v। अगर हम नंबर ऑफ मोल 1 कर दें सॉल्यूट का तो फॉर्मूला क्या बन गया? m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v। रिलेशन बनाना चाहें तो m यानी मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम के बढ़ने पर मोलरिटी घट जाएगी और वॉल्यूम के घटने पर मोलरिटी बढ़ जाएगी। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा? अब हम लोग इसका टेम्परेचर, इसके साथ टेम्परेचर को रिलेट करना चाहेंगे। देखो कैसे करते हैं। अब हमने यहाँ पे एक इक्वेशन लिया फॉर एन आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन लेते बेटा। अब आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है लल्ला? पीवी इज इक्वल्स टू nRT, यही होती है आइडियल गैस इक्वेशन। चूंकि हमें वॉल्यूम देखना है बेटा तो हम यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू P को प्रेशर को उस तरफ ले जाते हैं तो nR अपॉन P इंटू T। क्या इतनी बातें समझ गए बेटा? देखो ये तीनों चीजें कांस्टेंट होती हैं। क्या कर देते हैं इन्हें हम लोग? कांस्टेंट। तो देखो रिलेशन क्या बना? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर के बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा और टेम्परेचर के घटने पर वॉल्यूम घट जाएगा। अच्छा सोचो कि अगर टेम्परेचर वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल हुआ तो मतलब जहां जहां वॉल्यूम होगा वहां वहां हम टेम्परेचर रख सकते हैं। तो देखो मोलरिटी के फॉर्मूले में क्या निकल के आएगा बेटा? वॉल्यूम आया
तो देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, मोलरिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, यही तो है, और यही V वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। तो यानी यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, टेम्परेचर भी रख सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखो टेम्परेचर अगर बढ़ गया, इस रिलेशन को अगर ध्यान से देखा जाए बेटा, तो ये रिलेशन हमसे क्या कह रहा है, ये रिलेशन हमसे पहला पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उस मोलरिटी का सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर हमने सॉल्यूशन के टेम्परेचर को घटा दिया बेटा तो उसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोलरिटी कैसी होती है बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर के बढ़ने पर मोलरिटी घट जाएगी और टेम्परेचर के घटने पर मोलरिटी बढ़ जाएगी। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी इज, एक छोटा सा प्यारा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से आ जाता है। क्वेश्चन क्या आता, कह देगा कि टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी इज, चार ऑप्शन बना देते बेटा। पहला ऑप्शन बना देगा वो मोलरिटी, दूसरा ऑप्शन उसने बनाया, दूसरा ऑप्शन बनाया बेटा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। तीसरा ऑप्शन कल के डेट में वो बना सकता है बेटा मोलैलिटी, और चौथा ऑप्शन मान लो उसने बना दिया नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर कौन सा होगा बेटा, ए होगा। यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, मोलरिटी पर टेम्परेचर पर मोलरिटी डिपेंड करती है। टेम्परेचर के बढ़ने पर मोलरिटी बेटा घट जाती है और टेम्परेचर के घटने पर मोलरिटी बढ़ जाती है। ये हमने कहां से लिया बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन से। चूंकि यहाँ वॉल्यूम हमें लेना था और वॉल्यूम कैलकुलेट किया तो देखा ये चीजें क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब वॉल्यूम किस पर डिपेंड किया बेटा, टेम्परेचर पर। तो जहां जहां वॉल्यूम है वहां वहां टेम्परेचर रख सकते हैं। मोलरिटी के फॉर्मूले में देखो वॉल्यूम आता है, तो इस वॉल्यूम की जगह पे हमने टेम्परेचर रख दिया। अब टेम्परेचर बढ़ा तो मोलरिटी घट जाएगी और टेम्परेचर घटा तो मोलरिटी बढ़ जाएगी। क्या इतनी बातें समझ में आती है बेटा? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हमें स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी हो किसी सॉल्यूशन की, तब हम लोग क्या करें, या किसी सॉल्यूशन की डेंसिटी हमें गिवन हो, उस डेंसिटी से हमें मोलरिटी कैलकुलेट करनी होगी, तब हम लोग क्या करेंगे। आ जाओ बेटा, बहुत आसान है। क्या कहा मैंने, इफ डेंसिटी and percent weight by volume of solute is given, आजा बेटा, ये फिफ्थ पॉइंट है बेटा, पांचवा पॉइंट है, पांचवा एप्लीकेशन है ये। अगर हमें किसी सॉल्यूशन की डेंसिटी पता हो और उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना ग्राम है और कितने में डिसॉल्व है, यहां मैंने क्या लिखा, वेट बाय वॉल्यूम, यानी जो सॉल्यूट लिया गया उसका वेट कितना है और कितने लीटर या कितने ml में वो डिसॉल्व है। अगर ये बातें हमको पता है तो हम उस क्वेश्चन की यानी उस सॉल्यूशन की मोलरिटी बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहली चीज तो बेटा आपके पास होना चाहिए परसेंट ऑफ वेट बाय वॉल्यूम, ये बातें लल्ला आपके पास होनी चाहिए। अब कभी कभी क्वेश्चन को घुमा देते हैं बेटा, डेंसिटी भी दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, मोलरिटी नहीं पूछते हैं, स्ट्रेंथ पूछ लेते हैं। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। देखो इस वेट बाय वॉल्यूम में यानी सॉल्यूट का जितना भी वेट दिया गया होगा उसमें आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, मल्टीप्लाइड बाय 10। क्या इतनी बात समझ में आई? तो जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगी,
स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा? सॉल्यूशन की जितनी भी वेट दिया गया होगा, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना भी वेट दिया गया होगा, उस वेट में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकल जाएगी। अब इस सॉल्यूशन में जो स्ट्रेंथ हमें मिला हुआ है बेटा, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर डिविजिबल बाय मॉलिक्यूलर वेट, डिविजिबल बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो ये हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाता है बेटा। अब देखिए ये मोल मिल गया। अब कहेंगे कि अगर हमारे पास डेंसिटी पता हो, सॉरी मोलरिटी, मोल्स मतलब मोलरिटी आ जाती है, तो यहां से सीधा हम मल्टीप्लाई कर दें कितने से बेटा? देखो डेंसिटी पता हो तो आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, परसेंट ऑफ वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 इनटू डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। यानी फॉर्मूला देखो तुम्हारा क्या बन गया, फॉर्मूला बना मोलरिटी इज इक्वल्स टू परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 इनटू डी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। देख बेटा फॉर्मूला तुम्हें हमेशा यही याद रखना है, बात समझ में आया? बस इसको जानते रहो ये कैसे आया। कभी कभी क्वेश्चन में स्ट्रेंथ पूछ लेते हैं, कभी कभी तो स्ट्रेंथ के लिए क्या करना है, जितना वेट बाय वॉल्यूम दिया गया होगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उस क्वेश्चन की स्ट्रेंथ यानी उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकल जाएगी बेटा। फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, मोलरिटी इज इक्वल्स टू परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 इनटू डी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा? जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन अपने पास क्या है बेटा, क्वेश्चन है कह रहा है 98% weight by volume of H2SO4, 98% weight by volume H2SO4 dissolve in 500 ml of a solution, 500 ml of solution whose density is 1.01 gram per ml. Calculate molarity of the solution, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बोलो इतनी बातें समझ में आती बेटा? देखो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करोगे, मोलरिटी इज इक्वल्स टू क्या है, परसेंट वेट कितना दिया गया है 98 इंटू 10 इंटू डेंसिटी कितनी दी गई है बेटा 1.01 अपॉन, अब देखो H2SO4 का क्या चाहिए हमें, मॉलिक्यूलर वेट। फिर से सुन लो, फॉर्मूला क्या कहता है, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम कितना दिया गया है 98%, और फिर हमने क्या किया बेटा, उसमें 10 से मल्टीप्लाई किया, डेंसिटी कितनी दी गई है 1.01। देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास वॉल्यूम है ये दिया भी जा सकता है तुम्हें फंसाने के लिए, और हो सकता है बेटा ये नहीं भी दिया गया, बस समझ गए। तो क्या कर देंगे हम लोग, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम 98% इंटू 10 इंटू 1.01। अब सुनना जरा ध्यान से, मॉलिक्यूलर वेट किसका लेंगे बेटा, H2SO4 का। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 98। देखो कुछ नहीं करना बेटा, यहां से इसको सॉल्व करो, कट गया, यहां से आंसर क्या आ गया 10 इंटू 1.01। इसको सॉल्व कर दे बेटा अगर, तो इसमें हो जाएगा 1010। अब देखो 2 पॉइंट पर डिजिट, तो आंसर कितना आ गया 10m। कितना आ गया बेटा 10m। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं? जरा इसको नोट कर लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा।
आ जाओ बेटा, डेंसिटी का एक क्वेश्चन और हमारे सामने आया, डेंसिटी के रिलेशन का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डेंसिटी ऑफ 10.0% बाय मास KCl सॉल्यूशन इन वाटर। कैसे, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर वॉल्यूम हटा दिया गया बेटा, वॉल्यूम नहीं दिया गया, तो हो सकता है वॉल्यूम दे दें बस आपको भ्रमित करने के लिए, वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है इसमें, ऑलरेडी लिया गया रहता है। तो कह रहा है द डेंसिटी ऑफ the density of 10.0% by mass KCl solution in water, वाटर में सोल्यूशन बनाया गया बेटा, इज उसकी डेंसिटी कितनी है 1.06 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इट्स मोलरिटी। चलो इसकी मोलरिटी निकालते बेटा। देखो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मोलरिटी, फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, परसेंट वेट इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर हो गई बात यहाँ तक बेटा? आ जाओ, परसेंट वेट, परसेंट वेट कितना दिया गया बेटा अपने पास, कितना दिया गया है 10%, यहाँ कितना हो गया बेटा 10 इंटू डेंसिटी कितनी दी गई बेटा 1.06 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, वैसे तो पोटेशियम का 39.94 होता है, लेकिन हम लोग 40 लेके चलते बेटा, 40 प्लस, और क्लोरीन का कितना हो जाएगा 35.5, ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 75.5, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया बेटा 75.5। जरा इसको सॉल्व करते बच्चा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 इंटू 1.06 अपॉन 75.5, इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा 106 यानी 106 अपॉन, देखो यहाँ पे सॉल्व करोगे 2 जीरो बढ़ जाएगा, 2 पॉइंट पर डिजिट लगाना तो दोनों जीरो हट गया, 106 आ गया बेटा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 75.5। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई? अब जरा हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 1.4 m। क्या इतनी बातें समझ में आती है बेटा? जरा इतनी बातों को नोट कर लो, फिर हम लोग अगले एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। आ जाओ बेटा, आगे चलते हैं और लास्ट टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या क्या कैलकुलेट कर लिया बेटा, एप्लीकेशन हमने कहाँ कहाँ कर लिया, हमने मोल्स मिलीमोल्स निकाल लिए, दूसरा हमने क्या किया बेटा वेट कैलकुलेट किया सॉल्यूट का, तीसरा हमने क्या किया बेटा, तीसरा हम लोगों ने मोलरिटी ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट किया, चौथा हम लोगों ने क्या कहते हैं डेंसिटी का रिलेशन देखा, और हमने टेम्परेचर का रिलेशन देखा। 5 चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। 6.6वें नंबर की बात करते हैं बेटा, और 6वें पे हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, यानी कि अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दें तब हम सॉल्यूशन की मोलरिटी किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आओ जरा सीखते हैं बेटा। ये हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है, ये कोई एक सॉल्यूशन है, ये हमारे पास जो सॉल्यूशन है हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि इस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है, मोलरिटी है वो है MS। अब आप कहेंगे सर M है तो ठीक है, समझ में तो आ रहा है मोलरिटी है, S काहे लगा दिए, S मतलब सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन हमने लिया था बेटा उसकी मोलरिटी हमने कितना मान लिया है MS मान लिया है। आइए दूसरी बात करें, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लेते बेटा तो कितना आ जाएगा VS आ गया। अब हम इसे डाइल्यूट करना चाह रहे हैं बेटा ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन, इससे डाइल्यूट करना चाह रहे हैं। अच्छा डाइल्यूशन में क्या करोगे बेटा, सॉल्वेंट, देखो सॉल्यूशन किससे बनता है हम लोगों ने पढ़ लिया है कि सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं बेटा, कौन कौन से, एक पार्ट जिसे हम लोग कहते हैं सॉल्यूट और दूसरा पार्ट जिसे हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा? तो एक हो गया सॉल्यूट, दूसरा हो गया सॉल्वेंट। हमें पता है कि सॉल्यूट हमेशा लोअर अमाउंट में होता है, सॉल्यूट कैसा होता है बेटा लोअर अमाउंट में, और सॉल्वेंट हमारा कैसा होता है
मैक्सिमम अमाउंट में होता है, यानी सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिल जाते हैं तो इनके मिलने से क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। यानी अगर हम इसे डाइल्यूट करना चाहें तो हम किसके अमाउंट को बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए आप शरबत घर पे बना रहे हैं बेटा, शरबत पीने का मन हुआ आपका, शरबत आपने घर पे बनाया और गलती से उसमें आपने शुगर को यानी चीनी को ज्यादा मात्रा में डाल दिया, तो वो शरबत जो होगा बेटा बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि शरबत बहुत ज्यादा मीठा है, इसे हम पी नहीं सकते, जरा इसको फीका करो, हल्का करो। तो डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, हल्का करना, कम करना, यानी उसके अमाउंट को, सॉल्यूट के अमाउंट को घटाना। अब शरबत हल्का कैसे होगा बेटा, शरबत कम मीठा हो सकता है, हल्का हो सकता है जब हम उसमें वाटर H2O के मॉलिक्यूल को बढ़ा दें, यानी पानी उसमें मिला दें तो शरबत हमारा कम मीठा हो जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं? तो डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ, हम ऐड वास्तव में क्या कर रहे होते हैं, हम ऐड किसको कर रहे होते हैं, सॉल्वेंट को। हम किसे ऐड कर रहे होते हैं, सॉल्वेंट को। और हमारे पास बेटा एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा है, H2O। यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ऑन डाइल्यूशन। ऑन डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ, ऐड H2O। हमने किसको ऐड किया बेटा, H2O को। जैसे ही इस सोल्यूशन में हमने H2O को ऐड किया तो ये सोल्यूशन बेटा डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और सॉल्यूट की मात्रा कम हो जाएगी। तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम लोग कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। और मान लेते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है, डाइल्यूट सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो है MDS। DS मतलब, M का मतलब मोलैरिटी, DS का मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। और इसका जो वॉल्यूम है बेटा, इसका जो वॉल्यूम है हम उसे मान ले रहे हैं VDS। क्या मान ले रहे हैं, VDS। यानी V का मतलब वॉल्यूम और DS का मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये जो हमारा सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ है, इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितना ले लिया हमने, V ले लिया। चूंकि ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा, DS लगा दिया। आ जाओ जरा कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग मोलैरिटी निकालने की कोशिश करें तो जो सॉल्यूट, अच्छा बता बेटा, सॉल्यूशन डाइल्यूट हुआ, आपने अपने शरबत को डाइल्यूट कर लिया, क्या मिला करके, पानी मिला करके। अच्छा सोचो, जितने चम्मच चीनी आपने उसमें डाली थी, उसमें जितना आपने शुगर का अमाउंट डाला था बेटा, उसमें पानी डालने पर क्या शुगर का अमाउंट कम हुआ, नहीं, अमाउंट नहीं कम होगा। अगर आपने 10 ग्राम शुगर डाला है तो 10 ग्राम ही रहेगा, 20 ग्राम शुगर डाला है तो 20 ग्राम ही रहेगा, अमाउंट नहीं घटेगा, बस उसकी मिठास कम हो जाएगी सॉल्वेंट के बढ़ने पर, यानी वाटर के बढ़ने पर। बात समझ गए? यानी सॉल्यूट जितना पहले हमने उसमें शुगर डिसॉल्व कर रखा था वो उतना ही रहेगा, शुगर के अमाउंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बात समझ में आती है? अगर शुगर के अमाउंट पर फर्क नहीं पड़ता है तो सॉल्यूट का जितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन में है उतना ही नंबर ऑफ मोल किसमें होगा बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन में होगा। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये कांस्टेंट रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। क्या बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक फिर से सुन लो। जैसे मान लो हमने यहां शरबत बनाया, इस शरबत में हमने बेटा 2 लीटर इसका वॉल्यूम कर दिया और इसमें बेटा हमने 50 ग्राम शुगर डिसॉल्व किया। अब हमारे पास आदमियों की संख्या बढ़ गई, लोग ज्यादा आ गए बेटा हमारे घर पर, तो 2 लीटर से तो काम चलेगा नहीं। अब हम इसमें क्या करते हैं, पानी ऐड कर देते हैं, H2O को ऐड कर देते हैं। जैसे ही H2O को ऐड करेंगे तो बताओ क्या 50 ग्राम शुगर चली गई कहीं पर? नहीं बेटा, उसका अमाउंट ना तो कम होगा और ना ही ज्यादा होगा। यानी जितना मोल शुगर यहाँ है उतना ही मोल शुगर यहाँ है। सॉल्यूशन चाहे डाइल्यूट हो या सॉल्यूशन कंसंट्रेट हो, कभी भी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर नंबर ऑफ मोल N1 यहाँ है
तो यहाँ भी कितना होगा बेटा, N1 ही होगा, यानी दोनों का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, सेम रहेंगे। सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल क्या होगा बेटा, सेम रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अगर मोलरिटी कैलकुलेट करें, इस सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालना चाहता हूं बेटा। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो लिखते हैं बेटा। तो क्या हो गया, ms इज इक्वल्स टू n अपॉन vs। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा? अच्छा, यहां कैलकुलेट करें तो कितनी निकल के आएगी बताओ, mds, मोलरिटी इसकी कितनी हो गई mds, और इसमें नंबर ऑफ मोल क्या चेंज होगा, नहीं हो सकता बेटा, वो उतना ही रहेगा। और इसका वॉल्यूम कितना हो गया vds, यानी यहाँ आ गया वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल क्या है, सेम है। तो देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ अगर 1 हम कर दें तो ms इज इक्वल्स टू 1 अपॉन vs। कब किया बेटा, जब नंबर ऑफ मोल कितना हो गया 1। और यहाँ क्या कर सकते हैं, mds इज इक्वल्स टू 1 अपॉन vds। कब, जब नंबर ऑफ मोल कितना हो गया 1 हो गया। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं? देखो आगे, अब हमें करना क्या है बेटा, vs को इधर लेके आओ, तो क्या हो गया ms इंटू vs इज इक्वल्स टू 1, कांस्टेंट हुआ। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, mds इंटू vds इज इक्वल्स टू 1, कांस्टेंट हुआ। अरे n मान लो, यहाँ n कर ही देते, क्या दिक्कत है, यहाँ मैंने 1 कर दिया, अगर तुम चाहो तो यहाँ n कर सकते हो, यहाँ भी n होगा, यहाँ भी n होगा, तो n क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो देखो, जब मैथ हमसे क्या कहते हैं बेटा, कोई एक इक्वेशन है, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो कहती है कि अगर किसी इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो जरा देखो, इन दोनों इक्वेशंस से हम क्या लिख सकते हैं, ms इंटू vs इज इक्वल्स टू mds इंटू vds। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा? बुक में इन्हीं को कुछ इस जैसा लिखा हुआ पाओगे आप, m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। बताओ क्या आपको फॉर्मूला समझ में आया? एक बार फिर से समझा देता हूं। देखो, हमने कोई एक सॉल्यूशन बनाया बेटा, जिसमें सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल कितने थे, n थे। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल कितने थे बेटा, n थे। उस सॉल्यूशन की मोलरिटी हमने कितनी मान ली, ms मतलब मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। और उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमने कितना बना लिया बेटा, vs मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया, इसको डाइल्यूट किया। डाइल्यूट करने का मतलब इसमें हमने सॉल्वेंट बढ़ाया बेटा, H2O बढ़ा दिया। सॉल्वेंट बढ़ा दिया तो ये सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया। जैसे देखो, हमने अभी आपको बताया था, जैसे शरबत है और शरबत ज्यादा मीठा हो गया तो उसे फीका करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए, कम करने के लिए, उसकी मिठास घटाने के लिए हम लोग उसमें क्या ऐड कर देते हैं, पानी, H2O ऐड कर देते हैं बेटा। तो हमने इसमें H2O ऐड किया तो एक नया सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया ना, एक नया सॉल्यूशन बना। और नया सॉल्यूशन बना तो जिसकी मोलरिटी हमने कितनी मान ली, mds, और वॉल्यूम कितना मान लिया बेटा, vds। अब मोलरिटी का फॉर्मूला हमसे कहता है कि मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यही मोलरिटी का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। फिर यहां भी लगा दिए, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलरिटी वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो हमने कर लिया mds इज इक्वल टू n अपॉन vds। क्लियर हो गई बातें? अब तुम सोचो कि जब जिस शरबत को तुमने हल्का किया है, फीका किया है, बताओ क्या उसमें चीनी की मात्रा घट गई? नहीं, चीनी की मात्रा नहीं घटेगी बेटा पानी बढ़ाने से, और ना ही चीनी की मात्रा बढ़ेगी। तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक तुम और चीनी उसमें नहीं ऐड करोगे। तो बताओ, अगर मात्रा न घट रही है न बढ़ रही है तो क्या नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का सेम हो जाएगा? मात्रा, मोल क्या है, मात्रा है बेटा सॉल्यूट की, तो ये क्या हो जाएगी, दोनों सेम हो जाएंगे। फार्मूला क्या बना, ms इज इक्वल टू 1 अपॉन vs, 1 n को क्या कर दिया, 1 कर दिया। और mds इज इक्वल टू 1 अपॉन vds, n को क्या कर दिया हमने, 1 कर दिया।
अब दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमने एक नया इक्वेशन बनाया, MSVS इज इक्वल टू MDS/VDS, यानी मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। बुक में हम लोग इसी को कैसे पढ़ लेते हैं, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, यानी पहले सॉल्यूशन की मोलरिटी और वॉल्यूम दूसरे सॉल्यूशन की मोलरिटी और वॉल्यूम, दोनों को हमने क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दिया। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं? जरा इसको नोट करो, फिर इस पर क्वेश्चन करा देते हैं बच्चा। आओ, हम लोगों ने देखा कि अगर किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी 1, वॉल्यूम उसका V1 हो, तो उसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है तो उसकी मोलरिटी M2 और वॉल्यूम क्या हो जाता है बेटा, V2। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि 600 ml ऑफ 10 NaOH सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय वाटर। हमने इसको वाटर से डाइल्यूट किया बेटा। टू मेक अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, हमने एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया whose molarity is 5 m, जिसकी मोलरिटी कितनी है बच्चा, 5 m है, यानी उसकी मोलरिटी 5 है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर एडेड टू इट, कह रहा है कि इस सॉल्यूशन में कितना अमाउंट वाटर का ऐड करना पड़ेगा। तो आज बेटा पहली मोलरिटी कितनी दी गई है, 10 m, हम फॉर्मूला लगा देते हैं, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। मोलरिटी कितनी दी गई बेटा, 10 इंटू वॉल्यूम कितना दिया गया है, 600 ml इज इक्वल टू, जब सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया, वाटर ऐड कर दिया, सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया, तो उसकी मोलरिटी कितनी निकल के आई बेटा, 5 निकल के आई। तो मोलरिटी कितनी हो गई, 5 इंटू, अभी दूसरे का वॉल्यूम हमें नहीं पता बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं पता है, कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से V2 निकालेंगे तो ये कितनी निकल के आएगी, 10 इंटू 600 अपॉन 5। यहां से हमने बेटा इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया, 2, और 600 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बेटा, 1200। ये इतना ml इसका वॉल्यूम आया। ये टोटल वॉल्यूम है बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन का। अब हमसे पूछ क्या रहा, हमसे कह रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड, तो वाटर का कितना अमाउंट हमने इसमें ऐड किया। तो देखो अमाउंट ऑफ वाटर, यहां मैं सॉल्व कर देता हूं, अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर का अमाउंट निकाल ले बेटा अगर, तो देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 1200 है। कितना है बेटा, 1200 है। क्लियर हो गई बातें यहां तक। पहले वाटर ऐड करने से पहले कितना वॉल्यूम था, 600 ml, तो इसमें से डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, 600 ml, आंसर कितना आया, 600 ml, यानी वाटर को हमने कितना ऐड किया है, 600 ml। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं? एक क्वेश्चन इसका और कर लेते बेटा, देखो कैसे, सेम टू सेम क्वेश्चन है। कह रहा है, क्वेश्चन हमारे पास आता बेटा, $600 ml of 5 m H2SO4 solution is H2SO4 solution is diluted H2SO4 solution is diluted whose molarity is 3 m। calculate volume of dilute solution and amount of water is added to it। अब देखो क्वेश्चन को, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है 600 ml ऑफ 5 m H2SO4, कोई एक सोल्यूशन बना था H2SO4 का जिसका वॉल्यूम कितना था, 600 ml, और उसकी मोलरिटी कितनी थी बेटा, 5। कह रहा अब इस सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं,
तो डाइल्यूट करने के बाद जब मोलरिटी उसकी कैलकुलेट की गई तो उसकी मोलरिटी कितनी निकल के आई बेटा 3m। डाइल्यूशन के बाद मोलरिटी कितनी निकली 3m। तो कह रहा है कि डाइल्यूट करने के बाद जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम रहा होगा उस वॉल्यूम को आप बताइए। फॉर्मूला लगा दो बेटा, कुछ नहीं करना है। m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। m1 कितना बेटा 600 ml, वॉल्यूम सॉरी m1 कितना बेटा 5, वॉल्यूम कितना है 600 ml, m2 कितना है बेटा 3, वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है लल्ला। यहां से वॉल्यूम v2 निकाले तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 600 अपॉन 3। इसको कट कर दे बेटा तो 3 2 जा 6, यहाँ कितना आ गया हमारे पास 200 है, 200 आ गया। अब 200 का बेटा 5 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 2 जा 10, ये कितना आ गया 1000। कितना आ गया बेटा 1000 आ गया। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं? अब सुनना, डाइल्यूट सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना ml आया है 1000 ml। तो देखो वॉल्यूम तो हमारा पता चल गया, हमसे वॉल्यूम पूछा था तो वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमसे कह रहा है कि कितने अमाउंट में वाटर हमने ऐड किया है। तो आज बेटा बहुत आसान है, कैसे सॉल्व करेंगे? अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर का अमाउंट अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा बेटा? टोटल वॉल्यूम कितना आया डाइल्यूट सॉल्यूशन का 1000। पहले कितना था बेटा 600, पहले कितना था 600, हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ गया बेटा हमारे पास 400 ml, यानी हमने वाटर इसमें कितना ऐड किया बेटा 400 ml। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं? इतनी बातों को आप पढ़ते रहिएगा। अगला लेक्चर हम लोगों का निकल के आएगा मोलरिटी के बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के बाद हम लोग नॉर्मलिटी की तरफ बढ़ेंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।